आप कहते हैं कि भक्ति जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि प्रकृति खुद को आसानी से प्रकट नहीं करती। क्या कहा आपने? प्रकृति खुद को आसानी से प्रकट नहीं करती। आत्मज्ञान पाने के लिए जी तोड़ साधना करनी पड़ती है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या केवल भक्ति काफी है? आप ये सवाल एक महिला के रूप में पूछ रही हैं या एक बैंकर के रूप में? एक महिला के रूप में। अगर आप एक महिला हैं तो भक्ति काफी है। अगर आप एक बैंकर हैं तो हमें जी तोड़ने और जान तोड़ने वाली साधना की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप ये बात समझ लें कि आध्यात्मिक प्रक्रिया आपके लिए कितनी कठिन होगी ये आप खुद ही तय करते हैं, प्रकृति नहीं या आपके गुरु नहीं। प्रकृति या अस्तित्व या सृष्टा और आपके गुरु कोशिश कर रहे हैं आपके लिए इसे जितना हो सके उतना आसान, उतना सरल और उतना तेज बनाने की। क्योंकि अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो ये आपके जीवन के बर्बाद होने का सवाल नहीं है, ये मेरे जीवन के बर्बाद हो। मुझे हारना अच्छा नहीं लगता। अगर आप यहां एक महिला के रूप में हैं तो ये काफी आसान है, लेकिन अब बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं। विदेशी बैंकों को हैंडल करना मुश्किल होता है क्योंकि छुपी हुई शर्तें होती हैं। हर समझौते में एक छुपी हुई शर्त होती है। वो इतने छोटे शब्दों में लिखी होती है कि उन्हें पढ़ने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ज्यादातर लोग उन्हें पढ़े बिना ही उस पर साइन कर देते हैं। तो सारी छिपी हुई शर्तें मिटा दीजिए। यहां सिर्फ एक महिला के रूप में रहिए। यह बहुत आसान है। अगर आप यहां सिर्फ एक पुरुष या सिर्फ एक महिला के रूप में हैं तो बस इतने की जरूरत है। इसके लिए इतनी सारी बातों की और बकवास की जरूरत नहीं है। अगर मैं बस ऐसा करूं तो आप वहां पहुंच जाएंगे। So, devotion is another dimension of intelligence, which unfortunately today's world has lost out on. तो भक्ति बुद्धि का एक अलग आयाम है जो दुर्भाग्य से आज की दुनिया ने खो दिया है। अब वो छोटा लड़का जो वायलिन बजा रहा है वो बस 16 साल का है। वो अपने पिता की तरह जीनियस बनने से ज्यादा दूर नहीं है। वो लगभग वहां तक पहुंच गया है। काफी कम समय में वो लड़का उस स्तर तक पहुंच जाएगा। ऐसा ट्रेनिंग की वजह से नहीं हुआ है, ऐसा सरल भक्ति की वजह से हुआ है। आपने देखा वो कैसे बैठता है? देखिए किस तरह वो अपने पिता के पास ढेर सारे प्रेम और भक्ति के साथ बैठता है। आप उसकी आंखों में देखिए, वो कितने प्रेम और भक्ति से अपने पिता की ओर देखता है। उस भाव में सीखने की प्रक्रिया एक बिल्कुल दूसरे तरीके से हो जाती है। एक आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही उम्दा संत हुए। आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें इस संत के बारे में कम से कम एक छोटी सी किताब ना हो। वैसे उनका नाम तो कुछ और था, लेकिन लोग उन्हें वेमन्ना बुलाते थे, तो उनका नाम वेमन्ना है। वो अपने गुरु के साथ थे और वो थोड़े बुद्धू से थे। वो एक बुद्धू साथी है। वो इतने अनाड़ी हैं कि उन्हें कोई भी बात समझ नहीं आती। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं और वो बढ़िया काम कर रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। होशियार लोग, जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत होशियार और स्मार्ट हैं, ईशा में वो लोग उलझ जाते हैं। अनाड़ी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी और को लग सकता है कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके किए कामों के नतीजे को देखिए, वो अद्भुत हैं। तो ये एक अनाड़ी है। गांव के सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन गुरुजी को उस पर दया आती थी क्योंकि वो औरों की तरह स्मार्ट नहीं था। एक दिन गुरुजी को किसी बहुत जरूरी कार्यक्रम में जाना था, तो वो नदी पर नहाने के लिए गए। इस लड़के को अपने कपड़े देते हुए उन्होंने कहा,
इन कपड़ों को हाथ में पकड़कर खड़े रहो, इन्हें नीचे मत रखना, क्योंकि जमीन गीली है और कपड़े गंदे हो जाएंगे। इन्हें नीचे मत रखना, बस इन्हें हाथ में पकड़े रहो। तो गुरुजी नदी में डुबकी लगाने और नहाने के लिए चले गए, और जब वो बाहर आए, लड़के ने कपड़े जमीन पर रख दिए थे। कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। उसने इसलिए उन्हें नीचे रखा क्योंकि जब गुरुजी ने उसकी ओर देखा, उसे लगा कि उन्हें कुछ चाहिए, और वो कपड़े नीचे रख गुरुजी की ओर भागा। वो बहुत सरल है, एक बार में एक ही चीज, वो दो चीजें नहीं संभाल सकता। ये दो चीजें थी, कपड़े और गुरुजी। दो ने उसे मुश्किल में डाल दिया। गुरुजी ने यह देखा, अभी उन्हें कहीं जाना है, उनके कपड़े गंदे हो गए हैं, और उन्होंने उसे कई बार कहा भी था, इसे नीचे मत रखना, इसे नीचे मत रखना, और उसने नीचे रख दिए। तो गुरुजी ने उसे एक चौक दी और कहा, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते। यहां बैठो और बस राम 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 लिखो इस पत्थर पर। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, बस इतना करो, शायद तुम पर कृपा बरस जाए। बस यहां बैठो और राम 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 लिखो, उसी जगह पर बार बार लिखते रहो। लड़के को इतनी शर्म आई, उसे इतना दुख हुआ, क्योंकि गुरुजी उससे निराश हो गए। उन्होंने उसे कितनी बार बताया, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता। तो उसने लिखना शुरू किया। गुरुजी जल्दी में वहां से चले गए। पूरा दिन किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद गुरुजी शाम को वापस लौटे, और उन्होंने सबसे पहले पूछा, वो लड़का कहाँ है? क्योंकि उसके साथ सख्ती से बात करने के कारण उन्हें बुरा लग रहा था। लड़का आश्रम में नहीं था। अरे, मैंने उसे राम लिखने को कहा था और उसके बाद कोई निर्देश नहीं दिया, शायद वो वहीं हो। और वो वहां गए। लड़का अभी भी राम लिख रहा था। चौक बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। उसकी पहली उंगली और अंगूठा भी यहां तक घिस चुके थे, और वो फिर भी लिखे जा रहा था, राम राम राम। गुरुजी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। और ये लड़का, मुझे नहीं पता कि कितनी कोई जानकार आदमी बता सकता है, उन्होंने सैकड़ों अद्भुत कविताएं लिखी, और आज भी कुछ 100 सालों के बाद ऐसा कोई तेलुगु भाषी घर नहीं होगा जहां वेमन्ना की कविताओं की कोई किताब न हो। लगभग हर घर में वो होगी। जिस किसी को भी पढ़ना लिखना आता है, उनके घर में वो होगी ही, और लगभग हर कोई इन कविताओं को जानता है। उन्होंने अद्भुत कविताएं लिखी, सिर्फ अपनी भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति ऐसा कर सकती है, क्योंकि भक्ति बुद्धि का एक दूसरा आयाम है। भक्ति ऐसी बुद्धि है कि आपको समझ आ जाता है कि आपसे कहीं बड़ी एक बुद्धि भी मौजूद है, और आपने अपनी छोटी सी बुद्धि को किनारे रखना सीख लिया है। वही भक्ति है। भक्ति का मतलब हर दिन पूजा करना, ये या वो करना नहीं है। भक्ति का अर्थ ये है कि आपका जीवन से जुड़ाव इतना गहरा है कि आप खुद भी मायने नहीं रखते। जो काम आप कर रहे हैं, आप उससे इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि अब ये मायने नहीं रखता कि आप क्या हैं। तब आप एक भक्त हैं। भक्ति का मतलब है आप खुद से खाली हैं, वही भक्ति है।